हेलो दोस्तों। तो हम आज देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 इंटीजर का सेकेंड वाला एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.1 बता दिए थे। एक्सरसाइज 1.2 को समझेंगे तो इसमें कैसे क्या करना है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये दिया हुआ है कि सारे ये जो क्वेश्चन है इन सबका प्रोडक्ट माने मल्टीप्लीकेशन निकालना है। तो कैसे करेंगे देखो। तो पहला नंबर वन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पहले दिया है 3 × -1। 3 × -1 मतलब क्या होगा, 3 में -1 से मल्टीप्लाई करना है। 3 × 1 कितना होगा 3, और ये माइनस है तो माइनस माइनस 3 हो जाएगा। सेम उसी तरह से बी में देखते हैं। बी पार्ट में -1 × 2 हमें -1 से 225 में मल्टीप्लाई करना है। तो 225 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा 225, और आगे माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये बताया था मल्टीप्लिकेशन में कि a-a × b जो होता है, तो सेम ऐसे वाला मल्टीप्लाई करते हैं, आगे जो साइन रहता है वो लगा देते हैं। तो वही साइन लगा देंगे। ठीक, और इस वाले में देखो सी पार्ट में, सी में दिया है कि -21 इंटू में -30। अब देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, प्लस। और देखो यहाँ पे 21 × 30 करेंगे ऐसे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा, कई गुना 42, 21 × 61 और 1 0 630। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ पर पॉजिटिव में आ जाएगा। बी पार्ट में देखते हैं, -316 इंटू में दिया है -1। तो सेम उसी तरह से ये क्या होगा, माइनस माइनस देखो 316 में 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ माइनस से माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 316 होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन तब सॉल्व होगा। मल्टीप्लीकेशन जो है, इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं वो समझते हैं धीरे धीरे। तो अब ई वाला में दिया है कि -15 × 0, फिर से इंटू -18। तो कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है देखो, 15 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, माइनस है तो माइनस, फिर 0 से इसमें मल्टीप्लाई माने पूरा टर्म 0 हो गया, माइनस माइनस में 0 माइनस में होता है तो 0 हो जाएगा, आंसर हो गया। ऐसा नहीं कि माइनस लगा देना, नहीं, ये समझना है। एफ में देखते हैं, एफ वाला पार्ट में -12 है इंटू -11 इंटू 10, दो तरह का दिया है। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 11, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये और फिर 10। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, 1 11 दूना 22 के दो दो 11, अरे गलती हो गया, 11 दूना 22 के 2 हो जाएगा, और 11 का 11 फिर 13 मल्टीप्लाई 10, तो 1320। ऐसे ये सब बनेगा। तो ये प्रोडक्ट हम समझ गए। दूसरा नंबर में कह रहा है कि वेरीफाई करना है कि ये इसके बराबर है कि नहीं। तो उसको कैसे समझेंगे, देखो वेरीफाई कैसे होगा बताते हैं। इसको मिटा देते हैं, सारे क्वेश्चन बन गए। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है, जो भी आएगा। इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा ये हमने बता दिया। ओहो, ये नहीं मिटाना था, ये माइनस, ये 4 है, ये प्लस है, ये -21 है शायद, ऐसा है क्या, इस तरह से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट देखते हैं, इसको वेरीफाई करना है। 18 इंटू है ब्रैकेट 7 + -3, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर 18 इंटू 7 ब्रैकेट क्लोज, फिर ये 18 इंटू -3। ये बताना है कि ये वाला, इसको मतलब पूरा सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ऐसे देखो ऐसे करेंगे, ये 18 हो गया ब्रैकेट, अब इसको 7 + - ये माइनस, और ये ऐसे
ठीक है, और ये 18 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 18 में और 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 56, 5 7 एवं 7 5 12, चलो 7 126 होता है ना, 7 8 56 के 100 5 7 7 5 12, 126 हो गया प्लस में। और देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, छत्तीस 34 24, 34 कितना हो जाएगा 24 कर दो 24, ठीक है। अब ये हो गया, आगे देखते हैं 18 इंटू में 7 में से 3 गया 4, ठीक है ऐसे, और फिर ये 1 2 6, ठीक, और मैं ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -56। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 72, कितना आएगा 72। ये आया इधर, इधर वाला जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, इस वाला लेफ्ट हैंड साइड में 72 आया, इसको घटाओ, 4 में से 6 में से 4 गया 2, और 12 में से 7 5 गया 7, तो ये इतना ही बराबर आता है, मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर है, तो ये जो दिया हुआ है ये सही है, तो इस तरह से हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक, सेम उसी तरह से बी पार्ट में दिया हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसको थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, क्या दिया है कि ये हो गया -21 इंटू 4, ये 4, ठीक है, प्लस देखो थोड़ा इसको क्वेश्चन लिख लेते हैं, -21 इंटू -4 हो गया, फिर प्लस है प्लस -20, ये हो गया ऐसे है, प्लस में -21 इंटू में -6 ब्रैकेट क्लोज, क्वेश्चन नंबर, इसको सॉल्व करना है, इसको भी सेम इसी तरह से वेरीफाई करना है कि ये बराबर है कि नहीं। तो चलो इसको मिटाते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला इसको देखते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। बी पार्ट में क्या कह रहा है, देखो -21 इंटू ये हो गया -4 प्लस में -6 ऐसे बराबर -21 इंटू -4 ऐसा प्लस में ब्रैकेट -21 इंटू -6, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो -21 को ऐसे रखो, मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस में है, -4 और प्लस माइनस 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 होगा, 6 4 10, ये -10 के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको करेंगे तो देखो यहाँ क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 21 चौके 84 होगा, इस तरह से ये प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और 6 का 6 गुना 12, 21 का 126, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 210 के बराबर हो गया। अब इन दोनों को जो 84 प्लस 126, तो कितना हो जा रहा है, 1 इतना 100 4 10, 100 4 10, 8 2 10 और 1 11, 8 10 11 करिए, फिर हर 3 एक बचा और एक 2, तो ये दोनों बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड। मतलब ये वेरीफाई करना था कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये सही है कि नहीं, तो हमने सॉल्व करके दोनों, इधर भी 210 आ रहा है, इधर भी 210 आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनेगा। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं, इसमें बताना है कि कैसे क्या होगा। पहले दिया है कि फॉर एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर ए है ना, कोई भी इंटीजर ए है जिसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, तो ये हम बता देते हैं। देखो कोई भी इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के बराबर में माइनस, और देखो ये हो गया -a के बराबर होगा, ये इंटीजर का वो होता है, मतलब ए कोई इंटीजर उसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम उसका निगेटिव आ जाएगा। दूसरा देखते हैं कि ये कह रहा है डिटरमाइन इंटीजर प्रोडक्ट विथ -1 से इन सबको मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई करके बताना है। तो कैसे होगा, -22 इंटू -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। बी वाला पार्ट में देखते
सकते हैं कि 37 है और इसको 37 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा -37। जीरो है सी में पार्ट में, और तो जीरो को -1 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 0। तो इस तरह से ये हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि स्टार्टिंग फ्रॉम इतना, मतलब -1 × 5 से स्टार्ट करके और बहुत सारा प्रोडक्ट जैसे ये पैटर्न दिया हुआ तो बताना है। तो सबसे पहले पैटर्न देखो, -1 इंटू क्या किया 5, तो ये क्या आया -5, तो फिर -1 ना इंटू में क्या कर दिए 4 कर दो, कितना आ जाएगा -1 × 4, ये -4, 5 में -1 को -5 + 1 करेंगे, जिसको ये कितने से -5 + 1 के बराबर तो है, वही को लिख देंगे। सेम इसको घटाएंगे -4 के बराबर हो जाएगा, -1 × 3 करो, कितना हो जाएगा -3। सेम इसमें प्लस इसमें एक जोड़ेंगे तो कम हो जाएगा, तो उस तरह से फिर माइनस मैंने मतलब सब में एक एक ऐड करते जाओ। अब देखो वो हो गया -1 इंटू में 2 करो तो -2, फिर से -1 इंटू में 1 करो, कितना -1। यही पैटर्न क्या बना, जैसे ये -5 आया तो -5 में हमने 0 जोड़ा तो -5 बराबर है। अब ये -4 है, -4 में हमने 1 जोड़ा, -4 है तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो -4 जोड़ा, ये पैटर्न एक एक जोड़ते जाएंगे। अब यहाँ पे -3 है तो इसमें हम -4 में +1 जोड़ देंगे तो -3 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब -3 में +1 जोड़ देंगे तो कितना के बराबर होगा -2 के। ठीक, और -2 में +1 जोड़ देंगे तो -1 के बराबर होगा, और -1 में +1 जोड़ेंगे तो 0 के बराबर। तो ये पैटर्न तो हुआ, एक एक जोड़ते जाओ और ये इसका आते जाएगा, तो ये वेरियस प्रोडक्ट हो गया। अब एक एक्सरसाइज 1.2 में इतना ही था, अब इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक।